अब तक की सबसे कूल छोटी लड़की है जिसे मैंने देखा है। काले सफेद कपड़ों में रहती है। उसकी बुद्धिमानी और अकेले काम करने की शैली के साथ उसके विशाल विपरीत आकर्षण ने उसे रातों रात अनगिनत प्रशंसक बना दिया। बहुप्रतीक्षित फैंटेसी सस्पेंस ड्रामा। बुधवार को हम पिछले एपिसोड से आगे बढ़ेंगे। बुधवार किताब में दिखाए गए तीर्थयात्री की खोज के लिए चुपके से तीर्थयात्री सभा स्थल पर पहुंचता है। वह छोटे मोटे की दांतों की पट्टी का उपयोग करके लोहे का दरवाजा खोलता है। पालतू हाथ उसे दीवार पर एक भित्ति चित्र दिखाता है और भित्ति चित्र में दिख रही छोटी लड़की वही है जिसे उसने कल्पना में देखा था। उसके हाथ में जो किताब थी वह अंधकार की किताब थी। उसने आसपास और खोजा। अंततः एक अलमारी में वह किताब मिली, लेकिन खोलकर देखा वह एक नकली थी। इसके बाद वह टाइलर से मिलने कैफे गया और उससे पूछा कि तीर्थयात्री का पुराना स्थान कहाँ है। उसने एक स्थान की ओर इशारा किया और कहा कि यह कोई अच्छा स्थान नहीं है क्योंकि इसे पहले बेघर लोगों ने कब्जा लिया है। लेकिन उसने टाइलर की चेतावनी नहीं सुनी और अकेले बाहर चला गया। हालांकि जब वह उस स्थान पर पहुंचा उसे निराशा हुई क्योंकि वह पहले से खंडहर में बदल चुका था। तभी अचानक उसके पीछे से एक बेघर व्यक्ति बाहर आया। ये मेरी आवाज यहाँ गूंज रही है। 185। पालतू जानवर ने यह देखा और तुरंत आगे बढ़ा। भले ही वह आकार में छोटा था, लेकिन लोगों को पीटने में वह बिल्कुल भी संकोच नहीं करता था। बेघर व्यक्ति को भगाने के बाद उसने बुधवार से कहा कि वह दरवाजे के किनारे को छुए, शायद इससे कोई भ्रम उत्पन्न हो जाए। पहले जो हुआ था उसे देखकर बुधवार ने कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, अचानक वह सैकड़ों साल पहले पहुंच गया, जहाँ किताब में वर्णित काले कपड़े पहने व्यक्ति एक छोटी लड़की को पीट रहा था और उस छोटी लड़की के सभी कबीले के लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि आग लगाकर उन्हें जला सके। लेकिन वह लड़की सुरंग में भागकर बच गई। तुम्हारे लिए कोई कदम नहीं होगा। बुधवार भ्रम से जागा और पता चला कि वह लड़की उसकी 400 साल पहले की पूर्वज थी। तभी बुधवार को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके पास आ रहा है। वह बाढ़ के किनारे गया, लेकिन कुछ नहीं देखा। उसने घुमाया। उसने देखा कि वह चश्मा पहनने वाले को मारने वाला राक्षस था। राक्षस के पैरों के निशान इंसान जैसे हो गए। इसके बाद प्रिंसिपल ने उसे बुलवाया और उसे वायलिन प्रदर्शन की तैयारी करने को कहा। लेकिन तीर्थयात्री मूर्ति देखी। प्रदर्शन में उसने कुर्सी के नीचे पालतू को देखा और देखा कि उसने एक माचिस जलाई और सामने की फ्यूज की ओर फेंक दी। फ्यूज जलने लगी। भागते हुए घबराए लोगों को देखकर उसका प्रदर्शन और भी जोश में आ गया, मानो वह अपनी एक बड़ी उपलब्धि का जश्न मना रहा हो। प्रिंसिपल ने उसके शरारत को कुछ ज्यादा ही मानते हुए उसे डांटा, लेकिन बुधवार का मानना था कि वह अपने पूर्वजों के लिए न्याय कर रहा है, क्योंकि जिस क्लेसटन की सब प्रशंसा कर रहे थे वह कोई अच्छा इंसान नहीं था। दूसरी ओर जंगल में उस राक्षस ने एक भिखारी पर हमला किया, लेकिन इस बार जो कुछ भी हुआ वह सब हाई स्पीड कैमरे में कैद हो गया। जब शेरिफ ने तस्वीरों में राक्षस को देखा तो उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। देर रात बुधवार पालतू जानवर की मदद से मुर्दा घर में घुस गया। वह उन शवों की जांच करना चाहता था जिन्हें राक्षस ने हमला किया था, और पालतू हाथ ने स्वेच्छा से उन शवों की संबंधित जानकारी की प्रतिलिपि बनाई। उसने पाया कि शवों का पेट चीर दिया गया था और उसकी बाईं टांग भी गायब थी। तभी छोटे हाथ ने देखा कि कोई आ रहा है और बुधवार जल्दी से छिप गया। असल में शेरिफ नवीनतम पीड़ित की रिपोर्ट लेने आया था। शेरिफ के जाने के बाद शव परीक्षण अधिकारी ने देखा कि एक अलमारी खुली रह गई थी, और जब उसने उसे खोला तो पाया कि बुधवार उसमें लेटा हुआ था, लेकिन उसे याद नहीं था कि यह शव किसने लाया था। बुधवार को कठोर अवस्था में देखकर वह तुरंत सर्जिकल चाकू खोजने चला गया।